आप सभी को नमस्कार। मैं विजय गौतम, बहुजन भीम खबर जलालपुर से। इस समय हमारे साथ हैं गोविंद मस्ताना जी, जो कि बहुजन कलाकार भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, कलाकार महोत्सव। अच्छा, नमस्कार भैया। जी भीम नमस्कार। आपको यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, कलाकार महोत्सव का क्या उद्देश्य था जो आपने ऐसा प्रोग्राम किया है? कलाकार महोत्सव का ये उद्देश्य था कि जो हम लोग संवैधानिक मूल्यों की मजबूती के लिए काम करते हैं। हमारा उद्देश्य ये था जो जो हम लोग कार्य करते हैं वो हमारे और जो साथी हैं कलाकार हैं कि वो अपने मूल्यों को समझ पाएं, संवैधानिक मूल्यों को समझ पाएं और संविधान क्या है, संविधान क्या बताता है। कि संविधान में है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको समता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको स्वतंत्रता का अधिकार आपने मिलना अम्बेडकर मिशन को क्यों चुना? हमने ये इसलिए चुना कि बाबा साहब की जो सोच थी कि सबको न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता मिले। और ये हमने सोचा कि कलाकारों में जो विभिन्न समुदाय से कलाकार आते हैं और सबके साथ एक भाईचारा बने और उनको एक मौका मिले कि जो नए कलाकार हैं वो भी, उनको भी एक मौका मिल सके कि वो भी आगे बढ़ सके। संविधान में ऐसी क्या व्यवस्था है जो आप सब जागरूक कर रहे हैं गांव-गांव जाकर ऐसा, और गांव गाने के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है? संविधान में ऐसा क्या है कि जो लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं? पहले तो संविधान के बारे में कोई जानता ही नहीं था। संविधान में संविधान हम बता रहे हैं कि 4 मूल्यों को जो दर्शाता है कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। यही कि जो भी है कलाकार उनको न्याय मिले। अगर वो कला के क्षेत्र में बढ़ना चाह रहे हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, ऐसा ना हो रह जाए कि वो सिर्फ मनोरंजन करके। और आपने आज प्रोग्राम जो किया है कलाकार महोत्सव, इससे क्या लगता है कि जो जनता में संदेश जाना चाहिए तो कैसे जाएगा? क्या मतलब इसका संदेश अच्छा होगा कि परिणाम बुरा होगा, कैसे क्या है? नहीं, हमने जो सोच के कलाकार महोत्सव का नाम दिया है कि जो विभिन्न कलाकार समुदाय से आते हैं सबको एक मौका मिल सके और संविधान के बारे में सब लोग जान सकें, समझ सकें कि संविधान हम लोगों को क्या देता है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आजकल इतने अश्लील गाने चल रहे हैं जिनको हम परिवार के साथ सुन नहीं सकते हैं। हमने ये भी सोचा है कि जो हमारी पुरानी लोकगीत रहे हैं, जो अच्छे गीत होते हैं, जो संवैधानिक गीत हैं, वो समाज में फिर से आए और लोग उनको सुन सकें। माननीय साहब भी गांव-गांव जाकर संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करते थे। क्या वो समय फिर वापस आ रहा है कि गांव-गांव हमें जाना पड़ेगा आप लोगों को जगाने के लिए? हाँ, बिल्कुल वो समय धीरे धीरे आ रहा है। सब लोग मतलब संविधान के बारे में जानने के लिए इच्छुक है और समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हम लोग जानने के लिए इच्छुक है और समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हम लोग तो कलाकार हैं, अपने गीतों के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं, संविधान के बारे में, संवैधानिक मूल्यों के बारे में बताते हैं उनको। तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, कि ये निरंतर चलता रहे। और जो आज हम लोग ये जिला स्तरीय जो कलाकार महोत्सव किए हैं, 5 जिलों से कलाकार इसमें शामिल हुए थे और पहली बार ये कार्यक्रम रहा है। हम लोग पहली बार इस अम्बेडकर नगर में किए हैं और जैसा भी रहा है फीडबैक मिलेगा। मेरा नाम जंग बहादुर और वैसे मुझे गुड्डू के नाम से बुलाते हैं लोग। मैं इसमें कटेरी का प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी का। सर ये बताइए, आजाद भारत के पहले दलितों को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, आज भी महोत्सव मनाया जा रहा है गांव-गांव जाके, और कई जगह ऐसे भी सिटी गांव में भी। हाँ, ये कहीं न कहीं आजाद भारत के पहले जब हम लोग गुलाम थे तो हम लोगों को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद जब हमको संविधान मिल गया, बाबा साहब अम्बेडकर जी का पवित्र, साफ, सुंदर खूबसूरती संविधान मिली, तो संविधान में मिले अधिकार के बदौलत आज हमको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का मौका मिला। और जब मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का मौका मिला और सुरक्षा मिली, जब सुरक्षा मिली तो हम लोग गांव-गांव जागरूक करने लगे। नहीं तो अगर इसके पहले हम आवाज उठाते थे तो हमारी आवाज को कुचल दिया जाता था।
सर हमने देखा है कि सारी पार्टियां संविधान को लेकर एजेंडा फैला रही हैं, संविधान बचाओ, ये बचाओ। देखिए सारी पार्टियां आज जो संविधान बचाने का जो एजेंडा ली हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने का काम करती हैं, यही जो लोग आज नाटकबाजी करते हैं, यही लोग कभी बाबा साहब को सदन में पहुंचने नहीं दिया और यही लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते थे। बहुजन समाज पार्टी जब से स्थापना हुई, बाबा साहब के बनाए संविधान पर आधारित जितने भी नियम है उसको लागू भी किया था और लागू करके सरकार भी चलाई और सरकार चला करके गरीबों का मदद भी किया। और जब विपक्षी ने जाना कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की मसीहा बन गई है और गरीबों के लिए काम कर रही है, तो इसलिए सभी पार्टियों ने बाबा साहब को मानना शुरू कर दिया और संविधान को अपना उद्देश्य बनाना शुरू कर दिया। अभी 2024 के इलेक्शन में देखा गया है कि इलेक्शन के पहले सारे लोग संविधान, सारे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग संविधान लेके दौड़ते संविधान बचाओ, लेकिन जीतने के बाद फिर वही पुरानी रीति परंपराएं चालू हो गई है। हाँ, मैं बताऊं, संविधान बचाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे आए थे कि संविधान बचाने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब सदन में पहुंच गए वही लोग, आज संविधान के आधारित कोई काम नहीं हो रहा है, ना तो उनका अनुपूरक बजट अच्छा आ रहा है, ना गरीबों के हित में कोई बजट है, ना शिक्षा के हित में बजट है। बाबा साहब का जो मिशन था उस मिशन पर उनका कोई बजट नहीं है, इसलिए हम कैसे मान ले कि ये लोग संविधान बचाने निकले हैं। कहा जाता है दलित समाज के लोग ज्यादातर तो नशे के आदती में है, तो वो जब नशे में रहेंगे तो संविधान कैसे, मतलब बाबा साहब के आपके रास्ते पे कैसे चल सकते हैं? कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए नशा थोपा गया था और थोपने के साथ साथ उसको शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा बाधित थी और जब शिक्षा मिलने लगा तो कहीं न कहीं हमारे लोग शिक्षा लेते भी नहीं है। तो ये आज जो कार्यक्रम हुआ था, देखिए शिक्षाएं 3 प्रकार से ली जा सकती हैं, या तो पढ़ करके, या तो सुन करके, या तो देख करके। तो कहीं न कहीं कला के माध्यम से देखा भी जा सकता है, विद्वानों के माध्यम से सुना भी जा सकता है, किताब के माध्यम से पढ़ा भी जा सकता है। तो हमारा समाज अब पढ़ रहा है और पढ़ करके अब आगे बढ़ रहा है, जरूर पालन करेगा। धन्यवाद।